स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फुनामोशी की पूरी स्क्वाड की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंदों का नुकसान झेला होता है और फुनामोशी खुद काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो लेडी सेरेन का बदला लेना चाहता है। तो उसका सबॉर्डिनेट उसको समझाता है कि अगर अभी हम लोग लेडी सेरेन का बदला लेंगे तो हम लोगों को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और फिर हम लोग हिडन मिस विलेज पर अटैक नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पूरे जो विलेजर्स होते हैं वो विलेज के रीबिल्ड करने में लगे होते हैं, क्योंकि विलेज को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा होता है इससे। और सारे जो विलेजर्स होते हैं उनके पास रेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता। तभी इवा भी आता है और वो बोर्टो और सारदा को बताता है कि जो फूड स्टोरेज वेयर हाउस था वो तबाह हो चुका है फुनामोशी के अटैक के कारण, तो हमारे पास बिल्कुल भी खाना नहीं बचा। तभी डेंकी बोलता है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, फुनामोशी शायद अब हम लोगों पे अटैक ना करे क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा कम बंदे बचे हैं, तो वो अपने ओरिजिनल प्लान पे रहेगा और हिडन मिसलेज पे अटैक करेगा। तब तक हम लोग खाना ढूंढ के ला सकते हैं। तो शारदा बोलते हैं ठीक है, फिर एक काम करो टीम 5, तुम खाना ढूंढ के लो और साथ साथ में उनकी मूवमेंट पे भी नजर रखना। तो मिस्की बोलता है ठीक है, फिर मैं अपने सांपों को इधर उधर बिखेर देता हूँ ताकि मैं उन लोगों को जल्दी से ढूंढ पाऊँ। तो शारदा बोलती है ठीक है, फिर एक काम करो, तुम सब लोग विलेजर्स की मदद करो ताकि वो विलेज को रीबिल्ड कर सकें जल्दी से और हम लोग विलेज के डिफेंसेस को फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो बोल्टो बोलता है क्यों ना हम लोग ही उन लोगों पे जाके अटैक कर दें, उन लोगों के अटैक करने का वेट ना करें। तो बुंटान बोलती है हाँ बोल्टो तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने कागुरा को मार दिया, हम लोगों को कागुरा को बदला लेना है उनसे। तो शारदा बोलते हैं अगर हम लोग अभी सारे लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो विलेज डिफेंसलेस हो जाएगा और शायद फिर वो लोग विलेज को पार करके हिडन मिस विलेज चले जाएं और उन लोगों पे भी अटैक कर दें। हम लोगों को यहीं पर रुकना होगा और उनको रोकना होगा। तो बोल्टो बोलता है कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम शारदा, हाँ यहाँ पे हम लोग रहे तो हम लोगों का ही नुकसान होगा। तो शारदा बोलते मैं किसी को मरने नहीं दे सकती और कागुरा ने बोला था इस विलेज को बचाना, तो मैं किसी भी हालत में इस विलेज को प्रोटेक्ट करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कि सारी अपने डैड को सब कुछ बता देता है कि क्या क्या हुआ था। तो उसका फादर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि टेनमा के साथ क्या हुआ, टेनमा के फाइनल मूवमेंट्स मुझे बताओ। तो सारी उसको बताता है कि मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो माना नहीं और वो मारा गया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। तो आरोमी उसका बोलता है कि तुम उसके भाई हो, तुम्हारा भाई मारा गया, फिर भी तुम इतनी कामली ये सब कुछ बता रहे हो। तो सारी बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाइवर्जन था वो फेल हो चुका है। तो पता नहीं कि जो एम्बुश अटैक था हमारा हिडन मिस विलेज पर वो भी कामयाब होगा या फिर नहीं। हम लोगों को कोई ना कोई और प्लान बनाना होगा क्योंकि सिचुएशन अभी सिचुएशन कगार पे आ चुकी है। तो आर्मी बोलता है तुम्हारे इस प्लान की वजह से तो टेनमा मारा जा चुका है और मेरी बेटी सेरिन जो है वो भी मरने वाली है, मौत की कगार पे है। जैसी वो ठीक होगी वैसे ही मैं अब उसको असोल्ट टीम का कैप्टन बनाऊंगा ताकि वो बदला ले सके उन सब लोगों से जिसने उसकी ये हालत किया, जिसने उसके भाई को मौत के आसार पे पहुंचा है। मैं उसको भी कैप्टन बनाऊंगा। तो इसारी बोलता है कि कहीं ये लोग वही तो नहीं थे जो इन लोगों से हम लोग प्रिजन के अंदर मिले थे, वो एक लड़का और कागुरा। तो आरोमी बोलता है हाँ वो लड़का होकागे का बेटा है, मुझे लगता है कि वही वो लोग थे जिसने हम लोगों पे अटैक किया था प्रिजन के अंदर। उसी ने शायद टेनमा की मोबाइल फोर्ट्रेस पे भी अटैक किया था, उसी ने उसकी नाव को डुबोया था। तो इसारी बोलता है हम लोगों को उनको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था, सब कुछ मेरी गलती है। तभी हम लोग आरोमी जाके अपनी कुर्सी पे बैठता है। तो इसारी उसको बोलता है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं हिडन मिस विलेज को टेक डाउन कर दूंगा। तो आरोमी बोलता है मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पर्सनली कमांड के लिए अटैक कहा था लेकिन अब तुम पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं सब कुछ देखूंगा। तो इसारी बोलता अगर आप सब कुछ देखेंगे तो मेरा इतना सब कुछ जो प्लान किया हुआ वो फालतू चला जाएगा। तो आरोमी बोलता है कि मैंने तुम्हें कमांड दी थी कि तुम एम्बुश अटैक करो, लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि ताकि मुझे तुम पे भरोसा था, लेकिन तुम्हारे एम्बुश अटैक की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसारी टेनमा मारा जा चुका है और मेरी बेटी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो वो बोलता है, इसारी बोलता है क्योंकि मुझे पता था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है उनसे, इसलिए मैंने एम्बुश अटैक के बारे में सोचा था और फिलहाल हम लोगों को वेट करना चाहिए। तो आरोमी बोलता चुप हो जाओ, जो मैंने बोला वही होगा, मैं अब डायरेक्ट अटैक करूंगा उन लोगों पे, मैं सब कुछ देखूंगा। और हम लोग देते हैं वो अपने मेंबर्स से बोलता है जाके फुनामोशी को बता दो कि अपने एम्बुश अटैक को वहीं रोक दे। और फिर वो इसारी से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुमने मेरे को रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिखाया था इसलिए तुम होनहार हो गए, लेकिन शायद ये गलती थी मेरी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब सब कुछ मैं करूंगा, मैं डायरेक्टली अटैक करूंगा उन लोगों पे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं इवाबे वगैरह की टीम जो खाना ढूंढने गई थी वो बिल्कुल थोड़ी सी मछलियाँ वगैरह कुछ नट्स वगैरह लेके आते हैं। तो डैंकी बोलता है कि जो नदी है उसके अंदर कोई भी मछली नहीं बची है, सारी मछलियाँ ले जा चुके हैं लोग और यहाँ पे जो नट्स थे वो भी शायद ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुके हैं, हमारे पास जो खाना बचा है वो बिल्कुल भी हमारे लिए भरपूर नहीं है। तो शारदा बोलती है जो विलेज के लोग हैं अगर ऐसे ही वो काम करते रहे तो उनकी विल पावर नहीं बचेगी काम करने की। तभी हम लोग इतने विलेज का चीफ बोलता है आप चिंता मत कीजिए, खाना तैयार हो चुका है, आप लोग प्लीज़ खाना खाइए, अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो आप लोग कैसे काम कर पाएंगे। तभी बोल्टो खाना खाते रहता है। तो बोल्टो बोलता है हम लोगों ने इतना काम किया और इतना सा खाना मिल रहा है हम लोगों को। तो कावा की उस पर हंसता और बोलता है शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, विलेज के लोगों ने खाना छोड़ दिया हम लोगों के लिए। तभी हम लोग होते हैं कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं और बोल्टो वगैरह खाना खाते हुए देखने लगते हैं। तभी उनकी माँ उनको वहाँ से लेके जाने लगती है, बोलते मैंने तुम्हें बोला था ना यहाँ पे आने के लिए मना किया था। तो बोल्टो बोलता है क्या कावा की सच बोल रहा है। तभी विलेज का चीफ आता है और बोलता है आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग बिना खाए रह सकते हैं, अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे और आप लोगों की हालत खराब होगी तो हम लोग कैसे जिंदा बच पाएंगे। फिर हम लोग देते हैं हिबिची को अपना खाना उन बच्चों को दे देती है और बोलती है हम लोग बिना खाने के भी रह सकते हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो विलेज चीफ बोलता है मुझे माफ़ कर दो इन बच्चों की तरफ से। तो शारदा बोलती है आप लोग चिंता मत करो, हम लोग बिना खाने के रह सकते हैं। और कावाकी बोलते हैं वैसे भी कागुरा के मरने के बाद हम लोगों को भूख नहीं बची है। तभी हम लोग होते हैं हिबिची को वहाँ से निकल जाती हैं
और मैं टेली उसको जाते हुए देख लेता हूँ और उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वो हेबिची के से बोलता है कि मुझे पता था कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, आपने अपना खाना उन बच्चों को दे दिया। तो हेबिची को बोलता है कि हेबिची को बोलते हैं जब मैं बच्ची थी तो मेरी कोई फैमिली नहीं थी, मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ हैं वो कचरे के ढेर में थी। मैं हमेशा जब भी बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपने उन दिनों की याद आने लगती है। तो हम लोगों को पता चलता है जब हेबिची को बच्ची थी तो वो कचरा बीनने का काम करती थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो पूरे दिन कचरा बीनती थी और फिर जब भी उसको खाली टाइम मिलता था वो सिलाई का काम करती थी क्योंकि उसको सिलाई काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उसकी जो मालकिन थी जो उससे कचरा खरीदती थी वो उसकी सिलाई नहीं करने देती थी और उसको बोलती है तुम्हारे पास अगर सिलाई करने का टाइम है तो कुछ ऐसा सामान लेके आओ जिसको मैं बेच सकूँ, तुम कुछ काम नहीं करती, मैं तुम्हें आज का पैसा भी नहीं दूंगी। और हम लोग देखते हैं जब ये सारी बातें मेटली सुनता है तो वो बोलता मुझे पता नहीं था कि आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब बीती होगी, मेरी इमेजिनेशन से उस कुछ बाहर था। लेकिन मिस हेबिची को फिर आपने शिनोई बनने का कैसे सोचा? तो हेबिची को उसको बताती है कि मैं जो भी काम करती थी मुझे कभी भी तारीफ़ नहीं मिलती थी, लेकिन एक बार एक रोग शिनोबी भागते हुए आया, वो शायद भाग रहा था, उसके पीछे कुछ शिनोबी पड़े हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली उसने मुझे देख लिया कि मैं उसको देख रही हूँ, फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की ताकि मैं चुप रहूँ और मैं बाकी शिनोबीज़ को बताऊँ ना उसके बारे में। लेकिन जब तक उसको मुझे कुछ पता चलता, मेरे पास जो कचरा बीनने वाली लकड़ी थी शायद मैंने उससे उसको मार दिया था, मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया था। और जब बाकी शिनोबीज़ को पता चला कि मैंने उसको मार दिया तो उन्होंने मेरी तारीफ़ करी। फिर मुझे पता चला कि मेरे पास एक ही टैलेंट है लोगों को मारने का और उसी से मुझे तारीफ़ मिलती है, तो मुझे लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए। तो मेटली बोलता है नहीं नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट हैं जो कि मैंने आपके अंदर देखे। मैंने आज तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं देखी जिसको इतनी अच्छी सिलाई करनी आती हो, आपको सिलाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी आती है। तो हम लोग हेबिची को ब्लश करने लगती है और बोलते हैं तुम फालतू में मेरे को मक्खन लगा रहे हो, और वो ये बोल के वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मीस की आता है और शारदा को बताता है कि अब तक हम लोगों को फुनामोशी क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, फुनामोशी के बंदे पता नहीं हैं कहाँ पे। तो बोल्टो बोलता है मैं उस फुनामोशी को भागने नहीं दे सकता, उसने आखिरकार कागुरा को खत्म किया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे जो विलेजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं क्योंकि एक तो उनकी भूख ढंग से मिटी नहीं होती। तो डेंकी बोलता है कि हम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा था, बाकी सब लोगों के लिए खाना बहुत ज़्यादा कम है। तो युवा बोलता है और हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया, अगर हम लोग बिना खाने के रहे तो हम लोग पता नहीं क्या कर पाएंगे या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ से विलेज से बहुत बहुत दूर माउंटेन पे बहुत सारे पेड़ है जिनके अंदर खाना लगा हुआ है, यानी कि फ्रूट्स हैं। तो कावाकी बोलता है कि मैं इन बच्चों के साथ जा रहा हूँ वो देख के आता हूँ। तो इवाबे और डेंकी बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि तुम हम लोगों से ज़्यादा अच्छे फाइटर हो, हम लोग जाएंगे। तो डेंकी उन बच्चों को बोलता है चलो फिर हम लोगों को दिखाओ कि वो कहाँ पे पेड़ है। तो कावाकी बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ लेकिन खाना लेके आना। और शारदा हम लोग देते हैं उन सबको बोलते हैं हम लोगों को पता नहीं है कि एनिमी है कहाँ पे, तो तुम लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं डेंकी और युवा भी उन बच्चों को अपनी पीठ पर बैठा के वहाँ से निकल जाते हैं खाना ढूंढने के लिए, फ्रूट्स ढूंढने के लिए। तो ये वो बच्चे बताते हैं कि जो नदी है इस नदी के पार ही वो फ्रूट्स हैं, हम लोगों ने वहीं देखे थे। तो डेंकी रुक जाता है और बोलता है कि हाँ इससे आगे एनिमी हम लोगों को कभी भी मिल सकते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर हम लोग देते हैं वो लोग उस नदी को पार कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो ग्रेव के पास बैठा होता है कागुरा की और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तभी वहाँ पे कावाकी आता है तो बोरुटो उसको सब कुछ बताता है कि कैसे कागुरा से सारे लोग नफरत करते थे उसके दादाजी के कारण, लेकिन ये जो विलेज था उसने कागुरा को अच्छे तरीके से अपनाया था। इसलिए कागुरा ये बोलता था हमेशा ही कि चाहे मुझे अपनी जान देनी क्यों ना पड़े लेकिन मैं इस विलेज को किसी भी हाथ में बचा के रहूँगा। तो बोरुटो बोलता है इसलिए मैं कागुरा के लिए इस विलेज को बचाना चाहता हूँ, और कागुरा ने अपनी जान दे भी दी इस विलेज को बचाने के लिए। अब मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया, कागुरा को बचा नहीं पाया। तो कावाकी बोलता बोरुटो ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे आगे कागुरा मारा जा चुका था लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं फुनामोशी को, जब भी हम लोगों को वो मिलेगा हम लोग उसको खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं इवाबे और डेंकी उस फ्रूट वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही फ्रूट तोड़ने लगते हैं वो देखते हैं वहाँ पे फुनाटो क्लैन के कुछ मेंबर्स रुके हुए होते हैं और वो फुनामोशी क्लैन वाले मेंबर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं। तो इवाबे बोलता मुझे लगता है हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं। तभी हम लोग होते हैं पीछे से और भी ज़्यादा मेंबर्स आ जाते हैं। तो डेंकी और इवाबे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके साथ बच्चे भी हैं, वो लोग फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फुनामोशी के पास एक लेटर आता है जो कि लॉर्ड आरोमी ने खुद लिखा था। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि एम्बुश को कैंसिल कर दो और वापस लौट आओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फुनामोशी जो होता है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो सब कुछ खत्म कर दे, वो सब कुछ से बदला ले, सब लोगों से बदला ले बोरुटो वगैरह से। तो बोलता बोरुटो जुमा के तैयार हो जाओ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मार सकता था कि